नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर हमला बोला। यह हमला विशेष रूप से उन मुद्दों पर था जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध और प्रशासनिक कुप्रबंधन से संबंधित थे। इस भाषण में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के एक हालिया बयान की कड़ी आलोचना की और इसे प्रदेश में बढ़ती असुरक्षा और प्रशासन की नाकामी के रूप में पेश किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लोकसभा में उपस्थित थे। अवधेश प्रसाद का बयान और मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का मजाक उड़ाया और उन्हें कुत्ते की पूंछ जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया। उन्होंने इस विवादास्पद बयान का हवाला देते हुए कहा, मैं कुत्ते की पूंछ नहीं हो सकता हूं, और योगी से चुनौती दी कि वह अपने शासन के दौरान जनता के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान तब दिया जब उन्होंने अयोध्या में एक दलित युवती के साथ हुई बलात्कार और हत्या की घटना पर गंभीर सवाल उठाए थे। इस घटना ने प्रदेश भर में गुस्से की लहर पैदा कर दी थी, क्योंकि युवती के शव के साथ बेहद बर्बरता की गई थी और उसके परिवार ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए थे। अयोध्या में दलित युवती की जघन्य हत्या। अवधेश प्रसाद का हमला उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 22 वर्षीय दलित युवती के साथ बर्बरता की गई थी। युवती के शरीर पर घाव के निशान थे, उसकी आंखें निकाली गई थी और हाथ पैर काट दिए गए थे। इस घटना के बाद युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई नहीं की और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने सक्रिय रूप से उनकी खोज नहीं की। युवती की परिजनों का आरोप था कि प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और सरकार इस गंभीर अपराध पर चुप रही। अवधेश प्रसाद ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना की और कहा कि जब उन्होंने इस मामले पर राज्य सरकार से प्रतिक्रिया मांगी तो योगी ने उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं को घड़ियाली आंसू बहाने के आरोप में घेरा। इस पर अवधेश ने योगी के खिलाफ जवाब देते हुए कहा, मैं कुत्ते की पूंछ नहीं हो सकता हूं। योगी आदित्यनाथ का कुत्ते की पूंछ बयान। उत्तर प्रदेश में एक और गंभीर मुद्दा उभर कर सामने आया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं को कुत्ते की पूंछ जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया था। यह बयान तब आया था जब विपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है और इन नेताओं का कोई काम नहीं है। अवधेश प्रसाद ने इस बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह शब्द न केवल अपमानजनक थे बल्कि मुख्यमंत्री का यह रवैया राज्य के लोगों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। अवधेश ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि जब तक वह अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और प्रशासन की नाकामी। अवधेश प्रसाद ने अपने भाषण में प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार किया। उनका कहना था कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस तथा प्रशासन का ध्यान केवल राजनीतिक फायदे तक सीमित हो गया है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक कार्यों में सिर्फ राजनीति का असर डाला है, जिससे आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का ध्यान केवल भाजपा के राजनीतिक हितों को साधने पर केंद्रित है, जबकि समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और दलितों के खिलाफ हो रहे अपराधों की अनदेखी की जा रही है। अवधेश प्रसाद का कहना था कि यह स्थिति न केवल प्रदेश की जनता के लिए बल्कि राज्य के विकास के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। किसानों और श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी। अवधेश प्रसाद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए किसानों और श्रमिकों के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने किसानों की समस्याओं को अनदेखा किया है और उनकी स्थिति खराब कर दी गई है। उनके मुताबिक सरकार की नीतियों से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है और उनका जीवन पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है, जिससे उनका जीवन और भी मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक सरकार ने न केवल किसानों के मुद्दे पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए बल्कि उनके प्रति वादे भी पूरे नहीं किए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी और अन्य बुनियादी समस्याएं। अवधेश प्रसाद ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर भी चिंता जताई।
उनका कहना था कि भाजपा सरकार के तहत प्रदेश में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं और युवा वर्ग बेरोजगारी से जूझ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं भी अत्यधिक कमजोर हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इन बुनियादी मुद्दों को हल करने के बजाय केवल चुनावी वादों की घोषणाएं की हैं, जिनका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि सरकार ने न केवल बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के स्तर को भी गिराया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और लोगों को बुनियादी सेवाओं के लिए तरसना पड़ता है। सपा का आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ अभियान। अवधेश प्रसाद ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को अपनी नाकामियों का हिसाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का कुप्रबंधन अब तक पूरी तरह से जनता के हितों को नुकसान पहुंचा चुका है और अब यह समय आ गया है कि जनता इसका जवाब दे। उनका यह भी कहना है कि सपा के नेतृत्व में राज्य में विकास की एक नई दिशा दी जाएगी, जिसमें हर वर्ग को समान रूप से लाभ मिलेगा। अवधेश प्रसाद का यह भाषण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तीखी आलोचना की और प्रदेश में बढ़ते अपराध, बिगड़ी कानून व्यवस्था, प्रशासन की निष्क्रियता और किसानों तथा श्रमिकों के मुद्दे पर सवाल उठाए। उनकी आलोचना ने न केवल राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष के मोर्चे को मजबूत किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता पूरी तरह से नाराज है। आगामी चुनाव में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण बन सकता है और समाजवादी पार्टी इसे अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बना सकती है। अवधेश प्रसाद का लोकसभा में दिया गया भाषण उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उठाए गए गंभीर सवाल और उनकी तीखी आलोचना ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, अपराध और प्रशासनिक नाकामी के मुद्दों को फिर से तूल दे दिया है। इस भाषण में उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि प्रदेश की वर्तमान सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा किया है। अवधेश प्रसाद ने विशेष रूप से अयोध्या में हुई दलित युवती की हत्या और उसके साथ हुई बर्बरता का जिक्र किया है, जिससे प्रदेश में प्रशासन की निष्क्रियता और सुरक्षा की गंभीर स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के कुत्ते की पूंछ वाली बयान का कड़ा विरोध किया और योगी आदित्यनाथ को यह चुनौती दी कि वह अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रदेश में बढ़ते अपराधों और सुरक्षा की स्थिति का समाधान करे। उनका यह बयान केवल एक राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि प्रदेश के उन लाखों नागरिकों की आवाज थी जो आज भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध, खासकर महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराधों की घटनाएं सरकार की नाकामी को उजागर करती है। अवधेश प्रसाद ने यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और प्रशासन की निष्क्रियता ने इन अपराधों को बढ़ावा दिया है। उनका यह आरोप था कि जब तक योगी सरकार अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं करती, तब तक प्रदेश में असुरक्षा और अपराध का माहौल बना रहेगा। किसानों और श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी, बेरोजगारी और कमजोर स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं का जिक्र करते हुए अवधेश प्रसाद ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार ने न केवल जनता की बुनियादी जरूरतों को अनदेखा किया है, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को दबाने की कोशिश की है। किसानों की समस्या, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत की अनदेखी प्रदेश की विकास दर को प्रभावित कर रही है और यह साफ तौर पर यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार के पास राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। अवधेश प्रसाद का यह भाषण समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर के रूप में सामने आया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सपा आगामी चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी होगी और यदि सपा सत्ता में आई तो वह प्रदेश की असुरक्षा, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेगी। उनके अनुसार सपा सरकार न केवल कानून व्यवस्था में सुधार करेगी, बल्कि हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। अंत में अवधेश प्रसाद ने यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है और आगामी चुनाव में वह इसका हिसाब लेगी। सपा को उम्मीद है कि वे प्रदेश में एक नई दिशा देंगे, जहां विकास और न्याय हर नागरिक के लिए सुनिश्चित होगा। इस भाषण ने भाजपा की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और यह राज्य की राजनीति को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।